सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि सेप्सिस के ऊपर है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये सेप्सिस होता क्या है। तो सेप्सिस कुछ नहीं, एक तरह का शरीर का बीमारी है। अब आप कहेंगे शरीर का बीमारी क्या मतलब है। तो शरीर का बीमारी है होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं कि बीमारी से फाइटिंग सेल होते हैं जो कि बीमारी से लड़ते हैं। तो होता क्या है कि सेप्सिस भी एक तरह का वो यंत्र है हमारे शरीर में, जो कि होता क्या है कि जैसे कि सपोज हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने में हमें मदद करता है या उसको मार गिराने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, सेप्सिस के केस में जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होता है तो सेप्सिस के केस में क्या होता है कि ये बिल्कुल असमर्थ हो जाता है और बीमारी से और इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है। इसी को हम सेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये सेप्सिस होता है, सेप्सिस अलग अलग रीजन से हमारे शरीर में आता है और अलग अलग इसके सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। तो होता क्या है सेप्सिस के केस में, तो सेप्सिस जो हमारे शरीर में फाइटिंग सेल होता है, तो फाइटिंग जो सेल होता है ये किसी न किसी कमी के वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है कि वो जो हमारे शरीर में फाइटिंग सेल्स होता है जो बीमारी से लड़ता है उसमें क्या आता है, परेशानी आ जाता है, ठीक है। उसके कारण हमारे शरीर में क्या आ जाता है कि सेप्सिस आ जाता है, ठीक है। अब जो ये सेप्सिस होता है, सेप्सिस का जो होता है जब सेप्सिस हमारे शरीर में आता है तो इसे अलग अलग कारणों से अलग अलग मतलब गतिविधियों द्वारा सही किया जाता है। तो पहला जो गतिविधि है वो होता है कि सेप्टिक शॉक दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। तो सबसे पहले सेप्टिक शॉक एक तरह का इलाज होता है कि जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल में इन्फेक्शन फैल गया है तो इस कारण आपके शरीर में दिया जाता है ये, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस केस में जब सेप्टिक शॉक दिया जाता है तो इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बिल्कुल घट जाता है और इससे होता क्या है कि आपका बहुत सारा ऑर्गन जो होता है वो फेल होने का चांस होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि आपका लंग्स हो गया, जैसे आपका लीवर हो गया, जैसे आपका किडनी हो गया, ये सब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ये फेल भी हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो तो इसमें मौत भी हो सकता है इंसान का, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सेप्सिस का अर्ली फेज में पता चल जाता है, अर्ली फेज का मतलब है कि जब स्टार्टिंग में आपको पता चल जाता है कि आपको जो है आपका शरीर जो है इन्फेक्शन से नहीं लड़ पा रहा है, आपके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है, तो यदि आपको ये पहले ही पता चल जाता है तो इसके कारण होता है, इससे आपको ये सुविधा मिलता है कि आप सही तरह से इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इसको मार के गिरा सकते हैं, इसको आप हरा सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या सिम्टम्स है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स जानते हैं कि इसका क्या क्या लक्षण है सेप्सिस का हमारे शरीर में। तो पहला जो सिम्टम्स होता है हमारे शरीर में इसका वो होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो गतिविधि होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल अभी हम आपको बता रहे हैं कोई भी चीज़, तो हमको जो होता है अजीब सा दिमाग में फीलिंग्स आने लगता है, हमारा जो काम करने का दिनचर्या होता है दिमाग का वो बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका जो होता है वो होता है फास्ट स्वेलिंग, फास्ट ब्रीदिंग। आप कहेंगे फास्ट ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है कि आपका सांस धीरे धीरे पतला होता है, नैरोअर होता है, आपका सांस जो होता है सही से नहीं ले पाते, या होता क्या है दूसरे केस में कि आपका सांस बहुत तेजी से चलने लगता है, ठीक है। तीसरा होता है कि आपको स्वेटिंग आने लगता है। अब आप कहेंगे कि स्वेटिंग क्या होता है, तो स्वेटिंग कुछ नहीं, ये होता क्या है कि आपको बिना किसी कारण का, बिना किसी रीजन का आपके शरीर से पूरा पसीना पसीना सा आ जाएगा। आप परेशान रहेंगे, भाई मेरे शरीर में पसीना आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अब जो लास्ट वो होता है, अब जो अगला रीजन होता है वो होता है फीलिंग लाइट हेडेड। अब आप कहेंगे फीलिंग लाइट हेडेड का क्या मतलब होता है। आपका जो माथा है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा महसूस होगा, आपको लगेगा आखिर ये हल्का हल्का सा महसूस हो क्यों रहा है, आपको अजीब अजीब सा लगेगा, ठीक है। अब जो अगला सिम्टम्स है, अगला जो लक्षण है वो होता है शिवरिंग होने का। आपको क्या होगा, आपको थर थर करने लगेगा, आपका शरीर पूरा शिवरिंग होने लगेगा, मतलब आप हिलते डुलते रहेंगे, आपका शरीर हिलते डुलते रहेगा, ठीक है। अब जो ये लक्षण होता है सेप्सिस का, ये अलग अलग इंसानों में अलग अलग होता है, जैसे कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब आप कहेंगे कि जैसे सपोज मान के चलिए बच्चे में, बूढ़े में, जवान में अलग अलग ये सिम्टम्स दिखाता है, मतलब अलग अलग लक्षण दिखाता है। जैसे कि सेप्सिस का लक्षण होता है कि सपोज दो हम वो बताते हैं आपको, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कि सपोज यदि आपको क्या हो गया है, आपको पेशाब कर रहे हैं और आपको पेशाब में बहुत ज़्यादा मूत्र नली में यदि कोई परेशानी आया है, तो मूत्र नली में जब आप पेशाब करते हैं तो आपको पेशाब करने वक्त दर्द होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मूत्र नली है उसमें क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उससे आपको क्या आ रहा है, परेशानी से आ रहा है, इसलिए आपके पेशाब में दर्द सा महसूस हो रहा है। अब जो अगला है कि सपोज मान के चलिए जब आपको क्या है
अगला है कि आपको जो होता है कि लक्षण, जैसे अलग अलग लक्षण है, तो अगला जो लक्षण होता है वो होता है कि जब आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सपोज आपको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा खांसी आ रहा है, किसके कारण, जब आपको निमोनिया आपके शरीर में हो गया है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगला क्या क्या कारण है, किस किस केस में ये हमारे सेप्सिस हमारे शरीर में आता है, ठीक है। उससे पहले हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे कि आपको हमने ये बताया कि जब आपके शरीर में सेप्सिस होता है तो आपको क्या देता है, सेप्टिक शॉक दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सेप्टिक शॉक दिया जाता है तो अलग अलग रीजन है सेप्टिक शॉक देने का। तो जैसे कि सेप्टिक शॉक तब दिया जाता है, जैसे जब हम सेप्टिक शॉक दिया जाता है तो हमारा शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है बिल्कुल घट जाता है और आपको मौत भी हो सकता है, या आपका किडनी फेल्योर भी हो सकता है, या आपका हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई ऑर्गन आपका फेल हो जाएगा, या आपके मौत भी हो सकता है, आप स्वर्ग सिधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि सपोज सेप्टिक शॉक को इमरजेंसी में दिया जाता है, जैसे कि जब आप अपने से उठ नहीं पा रहे हैं, मतलब अपने से सोए हैं तो सोए ही रह गए, जग नहीं पा रहे हैं। दूसरा होता है कि आपको बहुत ज्यादा नींद सा आ रहा है, या आप जगे हैं तो बहुत देर तक टक देख रहे हैं जगे हुए हैं, ठीक है। अगला और भी कारण है, जैसे कि सपोज मान के चलिए यदि आपको मेंटल स्ट्रेस है या मेंटल में कोई परेशानी है, आपको मतलब मस्तिष्क रूप से बहुत ज्यादा परेशानी आ रहा है, जैसे कि आपको कंफ्यूजन तो हो ही जाता है सभी इंसान को, पर आपको जब हैवी कंफ्यूजन हो रहा है, हैवी कंफ्यूजन का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा भ्रम हो रहा है, भैया परेशानी से आपके माथे में हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि आपको सेप्सिस हाई लेवल पे है, आपको क्या दिया जाएगा, सेप्टिक शॉक दिया जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या कारण है सेप्टिक शॉक का। तो सबसे पहले हम कारण जानते हैं, तो पहला जो कारण होता है सेप्टिक शॉक का वो होता है कि आपको क्या होगा, लंग्स में परेशानी आ जाएगा। लंग्स में परेशानी का मतलब है जैसे कि सपोज मान के चलिए आपको निमोनिया हो गया। दूसरा कारण होता है सेप्सिक होने का, वो होता है कि किडनी में, ब्लैडर में, या आपके यूरेटर में किसी जगह पे क्या हो गया, इन्फेक्शन आ गया है, परेशानी आ गया है। जैसे कि किडनी का मतलब है कि किडनी जो कि हमारा क्या करता है, खून को हमारे पेशाब को बाहर निकालता है। और दूसरा होता है ब्लैडर, जहाँ पे आपका क्या होता है, पेशाब स्टोर होता है, उसमें परेशानी हो सकता है। या अगला होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो खाना पचाने का जो आंत होता है, वो उसमें परेशानी से आ गया है, या आपको कोई दुविधा आ गया, ठीक है। यदि आपके ब्लड स्ट्रीम में परेशानी है, मतलब ब्लड स्ट्रीम जिस खून जाता है आता है, उसमें यदि परेशानी आ रहा है, उसमें यदि आपको इन्फेक्शन आ गया, तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या आता है, सेप्सिस आ जाता है, ठीक है। अब जो 2 लास्ट कारण है वो इंपॉर्टेंट है, वो है कि कैथेटर साइट। यदि आपको जैसे कि सपोज आपको पेशाब यदि सही ढंग से नहीं निकल पा रहा है, तो आपके कैथेटर या ट्यूब के द्वारा देखते होंगे, पाइप से ट्यूब द्वारा पेशाब बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और उसमें यदि आपको परेशानी आ गया, उसके कारण यदि आपके शरीर में इन्फेक्शन आ गया, तो ये भी एक कारण है कि आपके शरीर में क्या आ जाता है, सेप्सिस आ जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट कारण है वो है कि आपको जब वुंड हो जाएगा, या आपको क्या हो गया, बर्न हो गया, या सपोज मान के चलिए आपको किसी तरह का घाव हो गया है, वो इन्फेक्टेड हो गया, मतलब वो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ गया है, या आपको वहाँ पे जलन सा महसूस हो रहा है, तो ये भी कारण है कि आपके शरीर में सेप्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये जो वीडियो हमारा बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक, गली तक, गलियारा तक, शहर तक, गांव तक, सब जगह ये ज्ञान पहुंचे, ताकि आप भी जागरूक रहें, दूसरे को भी जागरूक करें कि ऐसा बीमारी होता है, इसका ये कारण होता है, ताकि लोग परेशान ना हो बीमारियों से, आप वो खुद जागरूक रहे और जितना जल्दी हो सके वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाए और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।